एक फ़कीर से मुलाकात हुई और उनसे गुजारिश की कि ज़िंदगी की कुछ नसीहत दीजिए। उन्होंने कहा कि कभी बर्तन धोए हैं? बर्तन धोए हैं, ये कैसा सवाल था। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा हाँ धोए हैं। तो उन्होंने कहा कि बर्तन धोने से क्या सीखा। अब बर्तन धोने से कोई क्या सीख सकता है, लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि बर्तन बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोए जाते हैं और यही ज़िंदगी का असली फ़लसफ़ा है। यानी कि आचरण ही हमारा आवरण बन जाता है। शारीरिक सुंदरता तो बहुत देखने को मिल जाती है, पर मन की सुंदरता वो कैसे आती है? वो अपने आचरण से आती है। आइए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शहर में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जहाँ खाने पीने की बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती थी। फेमस रेस्टोरेंट था। चाय, नाश्ता, लंच, डिनर, लस्सी। तो एक बार एक बंदा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ लस्सी पीने गया। बैठे वहाँ जाकर खूब गप्पे-शप्पे चल रही थी, हँसी मज़ाक चल रहा था कि तभी एक बुढ़िया वहाँ आई, 70-75 साल की, झुकी हुई कमर, कातर निगाहें, और वो उस बंदे से कुछ माँगने लगी कि बेटा कुछ दे दे, मुझे भूखी हूँ। तो एक तो उसकी उम्र देखकर उस बंदे को दया आ गई और कुछ अजीब सा ही उसके साथ मतलब भाव आ गया उसके अंदर। उसने कहा, पहले तो वो पैसे निकालने लगा उसको देने के लिए। फिर उससे पूछा, अम्मा लस्सी पियोगी? अम्मा क्या कहती? उसने कहा हाँ बेटा पिला दे। और उसके हाथ में कुछ चिल्लड़ थी, कुछ 5-7-10 रुपए रहे होंगे। उसने उसे वो देने चाहे। उसने कहा अम्मा ये किस लिए? बोला बेटा कि आप जो लस्सी मेरे लिए ले रहे हो उसमें ये पैसे जोड़कर मेरे लिए लस्सी ले लेना। तो उसको बहुत दया आई। उसको बड़ा अजीब लगा कि इस उम्र में बेचारी खाने के लिए, रोटी के लिए सबके आसरे है। तो उसने कहा अरे अम्मा आप फ़िक्र मत करो और यहाँ आराम से बैठो। और लस्सी वाले को कहता है कि एक कुल्हड़ लस्सी और ले आना। सारे दोस्त उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर मैं उसे कैश दे देता, वो लड़का अगर उसे कैश दे देता तो वो 5 या 10 रुपये दे देता, लेकिन लस्सी की कीमत 40 रुपये थी। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि उस अम्मा ने इसको ठग लिया। 5-10 रुपये में छूट जाता और अम्मा तो ठगी से अमीर बन गई और शायद ये गरीब बन गया। लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर या किसी उनके विचार, सोच विचार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अम्मा को एक तरफ खड़े होने के लिए कह दिया। लस्सी आई, सब दोस्तों ने अपना अपना कुल्हड़ उठा लिया, मैंने भी अपना उठा लिया और एक कुल्हड़ उठाकर अम्मा की तरफ दिया। लेकिन ये कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था कि आओ अम्मा इस कुर्सी पर बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है उस दुकानदार को या वहाँ बैठे और ग्राहकों को, या हो सकता है मेरे खुद के दोस्तों को भी कुछ ऑब्जेक्शन होता कि एक बूढ़ी भीख मांगने वाली औरत को उनके साथ क्यों बैठने की जगह दी जा रही है। लेकिन मैं स्वतंत्र था कि मैं अपनी लस्सी का कुल्हड़ लेकर उसके साथ बैठ के लस्सी पी सकता हूँ। ऐसा विचार करके मैंने अपना लस्सी का कुल्हड़ लेकर उससे कहा आओ अम्मा यहाँ पटरी पर बैठ के पीते हैं। वो लस्सी वाला दुकानदार ये सब देख रहा था और उसने कहा अरे भाई साहब रुको। कुर्सी खींच के लाया और बोला अम्मा आप यहाँ बैठो और भाई साहब आप भी यहाँ बैठो। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत कम आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन इंसान बहुत कम आते हैं। मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि आचरण आवरण बन जाता है। आपका कर्म सुंदर, आपका मन सुंदर, तो उस सुंदर भाव को पढ़ने वाले भी बहुत होते हैं। जैसे कि उस दुकानदार ने उस बंदे के भाव को पढ़कर, उसके आचरण को देखकर उसको भी और उस बूढ़ी अम्मा को भी एक सीट, एक कुर्सी ऑफ़र की और उनको उस पर बैठने के लिए कहा। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ जो है वो होती है एहसास, जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिस किसी के पास भी होती है वो अनजान से अनजान लोगों को भी अपना बनाने की ताकत रखता है। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी कुछ बातें मेरे साथ इस मंच पर साझा कीजिए। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन बातों को दुनिया के सामने लेकर जाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।